बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एमए इंग्लिश पार्ट 1 के पेपर नंबर 2 ड्रामा को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डॉक्टर फॉस्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ ट्रेजेडी। क्रिस्टोफर मार्लोव को रिनाइसेंस एज का चैम्पियन कहा जाता है, क्योंकि इसने जो ट्रेजेडी पेश की है वो ना तो ग्रीक्स की तरह किसी प्रिंस की ट्रेजेडी है, ना ही मिडीवियल ट्रेजेडीज़ की तरह किसी प्रिंस, किसी जनरल की ट्रेजेडी है, ना तो एलिज़ाबेथन की तरह, बल्कि ये ट्रेजेडी एक कॉमन मैन की ट्रेजेडी है। और इस ट्रेजेडी में जो कॉमन पर्सन है उसका कन्फ्लिक्ट सोसाइटी के साथ नहीं है, बल्कि उसका इनर कन्फ्लिक्ट है। और इस इनर कन्फ्लिक्ट में साइकोलॉजिकल स्ट्रगल ऑफ द हीरो को प्रेजेंट किया गया है। यानी डॉक्टर फॉस्टर्स का जो इनर कन्फ्लिक्ट है, किस तरह से वो फॉरबिडन नॉलेज को एक्वायर करता है और उसके अंदर लस्ट फॉर नॉलेज, वेल्थ एंड ब्यूटी होती है, और वो एक इंसान से देवता बनना चाहता है। यही लस्ट उसका ट्रेजिक फलाह होता है, और इस ट्रेजिक फलाह की वजह से आखिर में वो डैमिनेशन तक पहुंच जाता है, और इस ट्रेजिक फलाह की वजह से वो एक कैटास्ट्रॉफिक एंड तक पहुंचता है। डॉक्टर फॉस्टर्स एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे रिनाइसेंस ट्रेजेडी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रेजेडी ग्रीक्स और मिडीवियल ट्रेजेडी से बिल्कुल अलग है। इसका मेन हीरो, जैसे मैंने पहले बताया, कि एक कॉमन पर्सन है, और दूसरी बात यह है कि इसका कन्फ्लिक्ट भी इनर कन्फ्लिक्ट है, और इसकी स्ट्रगल भी साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है। यही वजह है कि इसके कैरेक्टर्स जैसे गुड एंजल, इवल एंजल और ओल्ड मैन उसके कॉन्शियस, उसकी ज़मीर की आवाज़ हैं, जो उसे बार बार आते हैं उसके पास, और उसे गुड एंजल और ओल्ड मैन उसे रिपेंट करने और अच्छाई की तरफ बुलाते हैं। इवल एंजल उसको बुराई की तरफ बुलाता है। यानी उसके अंदर जो एक ट्रेजिक फलाह क्या है कि वो ही हैज़ लस्ट फॉर नॉलेज, फॉर पावर एंड ब्यूटी। तो उसका जो ये फ़लाह है वो ओवरकम हो जाता है, काबू पा लेता है उस पर, और इस तरह से आखिरकार वो ही फॉल्स फ्रॉम अ हाई स्टेचर टू डाइवर्सिटी। वो एक काबिल और मशहूर स्कॉलर था, और उसे एक्नॉलेज किया जाता था उसके ऑन द लेवल ऑफ हिज कंट्री। लेकिन अपने इस ट्रेजिक फलाह की वजह से वो फाइनली डैमिनेशन तक पहुंच जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपने, अगर आपको ट्रेजेडी थ्योरी ऑफ रिनाइसेंस पता है, तो आपने उसके हिसाब से जस्ट स्टोरी को लेकर चलना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर मार्लोव्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा। इसमें आपने टेक्निक्स के बारे में बताना है कि उसने किस तरह से रिनाइसेंस ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस करवाया, किस तरह से उसने कोरस का इस्तेमाल किया, और उसने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया इंग्लिश लिटरेचर में। फिर उसका जो माइटी लाइन उसने पेश की, इसके अंदर उसने किस तरह से मैकियावेलियन हीरोज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। मैकियावेली जो था, ये एक स्कॉलर था जिसने बुक द प्रिंस लिखी थी, और इसका फार्मूला कामयाबी का ये था कि इंसान को बज़ाहिर सेंट नज़र आना चाहिए, अंदर से चाहे वो सैटर्न की खसूसियात रखता हो। तो बिल्कुल ऐसा ही हीरो डॉक्टर फॉस्टर्स है। मार्लोव ने माइटी लाइन को इंट्रोड्यूस करवाया ड्रामा में, यानी ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल इस तरह से किया कि उसने जो डायलॉग्स थे उनको अनराइमिंग वर्स की सूरत में लिखा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है कि रिनाइसेंस एलिमेंट इन
ड्रामा डॉक्टर फास्टस। तो ये इसमें भी यही सारी बातें आ जाएंगी कि इसके हीरोज़ मैकियावेली यानी मैकियावेलियन हैं, और दूसरा ये कि इसमें आ जाएगा कि माइटी लाइन यानी ब्लैंक वर्स का ज़िक्र आ जाएगा। इसके हीरोज़ कोई प्रिंस और किंग्स नहीं होते थे बल्कि कॉमन पीपल होते थे। और इस तीसरी बात ये कि इसका इनर कन्फ्लिक्ट होता था, आउटर कन्फ्लिक्ट नहीं होता था। यानी किंग्स और प्रिंस का कन्फ्लिक्ट हमेशा इस तरह से होता है कि उसमें राइवल्स होते हैं दो लोग, जैसे इडिपस रेक्स में हम देखते हैं कि एक इडिपस होता है और उसके साथ किंग लियास और बाकी लोग होते हैं, तो दो पार्टीज़ हैं, राइवल पार्टीज़। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अकेला डॉक्टर फास्टस है और उसका इनर कन्फ्लिक्ट, उसकी ज़मीर की आवाज़, उसकी अच्छाई और बुराई, गुड और ईवल का आपस में कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। तो इस तरह से रिनाइसेंस एलिमेंट ये कि उसके अंदर रिनाइसेंस एक ऐसी एज है कि जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा वर्ल्डली हो गए थे, दुनियादारी में बहुत ज़्यादा पड़ गए थे और लोगों को नॉलेज की, दौलत की और ब्यूटी की हवस पैदा हो गई थी। तो इसमें इस ड्रामे में डॉक्टर फास्टस का कैरेक्टर भी ऐसा ही है कि जिसके अंदर लस्ट फॉर नॉलेज, वेल्थ एंड ब्यूटी है। तो ये एलिमेंट इसमें हम देखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस ड्रामे के बारे में आता है वो है कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फास्टस या इनर कन्फ्लिक्ट इन डॉक्टर फास्टस। तो ये भी यही सारी बातें जो पहले मैंने आपको बताई तमाम क्वेश्चंस में। ड्रामा तो एक ही है, उसका कंसेप्ट भी एक ही है, उसका हीरो, उसके तमाम फार्मूला भी एक ही है, लेकिन आपने हर बार उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मोल्ड करके लिखना है। तो इसमें आपने यही बताना है कि इसका जो हीरो है उसका इनर कन्फ्लिक्ट है जो गुड और ईवल के दरमियान में है, और उसका ही हैज़ लस्ट फॉर नॉलेज एंड वेल्थ, ब्यूटी। और इस तरह से वो ये जो हीरो है, क्योंकि ये ही हैज़ नो लिमिट्स, तो जब ये लिमिट्स को क्रॉस करता है और ये इंसान से देवता बनना चाहता है, तो इसी कोशिश में आखिरकार ये तबाह हो जाता है, ये डैमिनेशन इसकी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आता है, कन्फ्लिक्ट इन डॉक्टर फास्टस, और एक ये क्वेश्चन के कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फास्टस। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। इसकी एक ही असाइनमेंट बनती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको क्वेश्चंस, जिनको स्टोरी भी पता होती है, कैरेक्टर्स भी पता होते हैं, थीम्स भी पता होते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो उनको उस स्टोरी, उस थीम और कैरेक्टर्स को अरेंज करना नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता चलता कि इस क्वेश्चन के आंसर में हमने क्या चीज़ डालनी है और क्या चीज़ इसमें से निकालनी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरह के बने बनाए नोट्स बाज़ार में मिल जाते हैं, और उनके मुताबिक आप उसको, या जो आपकी बुक के एंड में जो आपकी यूनिवर्सिटी ने जो बुक्स आपको असाइन की हैं उसके एंड में यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वहाँ से आप फार्मूला सीख सकते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने स्टार्ट करना है और क्या एलिमेंट इसमें डालना है और कौन सी चीज़ें इसमें निकालनी है और कंक्लूड कैसे करना है। और वो स्टूडेंट्स जिनको अगर कोई बुक नहीं मिलती है तो वो उनको इस ड्रामा के पेपर के बारे में, किसी भी ड्रामा के बारे में PDF अगर ज़रूरत है तो वो कमेंट करके उसे ले सकते हैं। बहुत थोड़ी सी रकम देकर वो ये PDF हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए मेरे चैनल पर कमेंट करके वो ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।